Yes. So today we will see frame set tag and frame tag. Okay. So we'll write here HTML, then head, then title, frame and frame set tag. Dash title, dash head, body, dash. Ah, yes. Now there is no need of body tag here. What exactly we are going to do is uh, we need to do the we need to divide the screen into two parts. Okay, that is our main aim. तो इसको अपन सेव कर देते हैं. Save it. Frame dot html. Okay, frame dot html will be इसमें टैग होता है एक फ्रेम सेट. FRAMESET फ्रेम सेट. तो इसको बड़ा कर लेते हैं. फ्रेम सेट में मुझे अगर सपोज कॉलम्स डिवाइड करना है तो कॉल्स नाम का एट्रीब्यूट है. मुझे अगर वो 50-50% में डिवाइड करना है, I will write 50, 50, 50%, 50%. That I will write here. So that too in double quote mark. Okay. Then frame SRC equals to SRC means वो जो भी दो कॉलम्स बना रहे उसमें कौन सी वाली फाइल ओपन करनी है. तो विल सी द फाइल नेम. हमारे पास बहुत सारे फाइल बने हुए हैं, उसमें से कोई भी एक फाइल देखते हैं हम लोग. एक फर्स्ट है और एक है ऑर्डर. दो लिखते हैं. ठीक है. फर्स्ट डॉट HTML, दूसरा लिखते हैं फ्रेम RC equals to ordered dot HTML. और ये फ्रेम सेट को क्लोज कर देंगे स्लैश फ्रेम सेट. अब इसको देखते रन करके कैसा होता है आपको समझ में आएगा. तभी इसका नाम है फ्रेम. विल ओपन इट. ठीक है. देखो दो हिस्से बन गए इसमें. ये हिस्सा जो है ये है 50% वाला, ये दूसरा 50%. यहाँ पे ये फाइल खुल गई है फर्स्ट डॉट HTML और यहाँ पे सेकंड डॉट HTML. क्या लिखा हमने पहले? कॉलम्स में बनाने के लिए फ्रेम सेट टैग होती है. अगर आपको स्क्रीन के दो हिस्से बनाने हैं तो फ्रेम सेट कॉल्स 50-50. मान लो अगर मुझे पहला हिस्सा बड़ा चाहिए तो मैं लिख सकता हूँ 60, क्योंकि 100 होना चाहिए टोटल मिलके, तो 60 और 40. सेव कर दो और देखो रिफ्रेश करके. देखो पहला बड़ा हो गया, दूसरा छोटा हो गया. ये होगा कॉल्स. अगर ये मुझे रो में चाहिए होगा तो कॉल्स की जगह पे रोज लिखने का. ये रो में आएगा. देखो ये रो में आ गया 60% और सेकंड है 40%. ओके. तो कॉल्स या रोज ये दो एट्रीब्यूट हो गए फ्रेम सेट टैग के. मान लो मुझे अगर तीन हिस्से बनाने हैं, पहला 40 का, दूसरा 40 का और तीसरा 20 का, तो राइट हियर लाइक दिस. तीसरा आ गया, लेकिन तीसरे में नाम डालना पड़ेगा ना हमको. तो यहाँ पे को लिखना पड़ेगा फ्रेम SRC इक्वल्स टू टेबल है शायद, नाम देख लेते हैं. यहाँ पे जो नाम है वही वाला है जैसे TABLE टेबल 3 नाम से. यहाँ पे तो TABLE3 डॉट HTML. सेव एंड देन रिफ्रेश.
देखो 3 हिस्से बन गए, ये आया क्यों नहीं, ये क्यों नहीं आया, क्योंकि इसका स्पेलिंग BLET, BL2 भी आ सकता है, BL। देखो आ गया, 3 हिस्सों में आ गई, ये पहला है, ये सेकंड है और ये थर्ड है, इस तरह से। तो आपको अगर मान लो रो में चाहिए 3 हिस्से तो उतना लिखना पड़ेगा, अगर इस जगह कॉलम चाहिए होगा तो यहाँ पे क्या लिखने का, कॉल्स, तो ये कॉलम में 3 हिस्से आएंगे। सेव करो और रिफ्रेश करो, ये कॉलम्स में आएगा, देखो वर्टिकल। तो इस तरह से आप वेबसाइट में देखा होगा, बहुत बार ऐसा होता है, एक साइड फिक्स होती है और यहाँ पे क्लिक करो दूसरी साइड बदलती रहती है, वो हम लोग आगे देखेंगे प्रोग्राम। बट इस तरह से आप स्क्रीन के पार्टीशन कर सकते हो। ओके, तो पार्टीशन करने के लिए फ्रेम सेट नाम का टैग है, और उस पार्टीशन में कौन सी फाइल आनी चाहिए उसके लिए फ्रेम टैग। जितने पार्टीशन उतने फाइल, यहाँ पे 3 पार्टीशन है तो हमने 3 का फाइल खोली, एक पहला फ्रेम, दूसरा फ्रेम और तीसरा फ्रेम। इज दैट क्लियर? कुछ क्वेश्चन है तो, डाउट है तो पूछो। इज दैट क्लियर? वी अंडरस्टूड? यस, आई एक्सपेक्ट आंसर फ्रॉम यू। समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो फ्रेम सेट कॉल्स हो गया, सेव दिस वन। इसको अपन दूसरे नाम से सेव करते हैं एक रोज के लिए, मतलब आपके पास 2 फाइल हो जाएंगी, याद नहीं रहेगा। फ्रेम 2.html करते हैं और इसको कॉल्स की जगह पे रोज कर देते हैं, तो आपके पास 2 फाइल हो जाएंगे, रोज। यहाँ पे वो लिखना पड़ेगा फ्रेम 1.html, 1 नहीं है 2 है, इस तरह से ये रो के लिए हो गया, इस तरह से 2 हो गए फाइल। ठीक है, अब इसमें अगर आपने देखा होगा कि जैसे मुझे अगर यहाँ पे रखता हो तो ये देखो छोटा बड़ा कर सकते हैं, ये नहीं करना चाहिए, मतलब मैंने अगर वेबसाइट बनाई तो यूजर ने अपने हिसाब से छोटा बड़ा नहीं करना चाहिए। इसके लिए एक ऑप्शन आता है, और वो ऑप्शन का नाम है नो रिसाइज, का नाम है नो रिसाइज। तो देन यू नीड टू राइट इट, जैसे कि मुझे अगर यहाँ लिखना है नो रिसाइज, मैं लिखूंगा यहाँ पे, तो क्या होगा, कोई भी उसको खुद से चेंज नहीं कर सकता। नो रिसाइज ये एक एट्रीब्यूट, नो रिसाइज, सभी जितने फ्रेम टैग है सब में लिखने का नो रिसाइज। सेव करो। अब देखो हो ही नहीं रहा, अभी इसको ना अपन ड्रैग कर सकते हैं ना कुछ कर सकते, दैट इज नो रिसाइज। फिर अभी आगे देखते हैं दूसरा वाला। उसमें जैसे कि ऑप्शन एक है, जैसे मैंने बताया आपको कि अगर मैं एक साइड से लिखता हूँ और दूसरी साइड मुझे अगर फिक्स करनी है तो वो कैसे करेंगे। ठीक है, तो वो प्रोग्राम देखते हैं। टेक न्यू HTML, देन हेड, देन टाइटल, टारगेट, इसको बोलेंगे टारगेट, टारगेट ही लिखते हैं, ठीक है, स्लैश टाइटल, देन स्लैश हेड। अब इसमें पहले हमको क्या करना है, 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग फ्रेम सेट, फ्रेम सेट कॉल्स, कॉल्स इक्वल्स टू 20% कॉमा
20 मत करो, 30 कर लेते हैं ना, 30% कॉमा 70%, दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया। ठीक है, अब पहले हिस्से में एक फाइल लाएंगे, फ्रेम सेट, सॉरी फ्रेम SRC इक्वल्स टू, यहाँ कुछ भी कोई ना कोई फाइल का नाम दे देंगे आप। दूसरा लाते हैं फ्रेम SRC इक्वल्स टू, देन स्लैश फ्रेम सेट स्लैश फ्रेम सेट, देन स्लैश HTML। जैसे नहीं क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है? ओके, तो ये इसको हम लोग एक पहले नाम से सेव कर देते हैं, विल सेव इट, इसको नाम देते हैं फर्स्ट फ्रेम डॉट एच टी एम, फर्स्ट फ्रेम डॉट एच टी एम एल, ये नाम से सेव कर देते हैं। ठीक है, अभी हमको क्या करना है कि जब इसको अपन रन करते हैं, है ना, जब आप रन करेंगे तो पहले पोर्शन में क्लिक करो तो दूसरा पोर्शन खुलना चाहिए, है ना, चेंज होना चाहिए। तो व्हाट विल डू, पहले जो पहली फाइल है यहाँ पे खुलने वाली वो बनाते हैं, और दूसरी फाइल एक रेडीमेड बना, ये वाला जो हिस्सा है वो रेडीमेड बना रहेगा, और ये वाला हिस्सा जो यहाँ पे चेंज करेंगे तो अपने आप दूसरी फाइल खुलेंगे। तो ये प्रोग्राम हो गया। एक दूसरा प्रोग्राम सपोर्टिंग में बनाते हैं हम। तो राइट हियर HTML, जब रन होगा तो आपको समझ में आ जाएगा, फिलहाल ध्यान दो, जब प्रोग्राम खत्म हो जाएगा देन आई विल एक्सप्लेन। राइट हियर से मेन फ्रेम हैश टाइटल, देन स्लैश हेड। ओके, तो now what I will prepare this body tag. I have to write here body, then I will write here UL, तीन पॉइंट्स बनाते हैं हम UL, इसमें पहला पॉइंट LI बनाते हैं, जैसे हम लोग एक एंकर, मतलब क्योंकि what we have to do, we have to use hypertext reference, तो href equals to यहाँ पे वो फाइल का नाम देते, जो भी यहाँ से हमको फाइल खोलनी है, जैसे कि मान लो मुझे अगर फाइल खोलनी है फर्स्ट पर, या फर्स्ट, यहाँ देते हैं हम लोग नाम फर्स्ट डॉट एच टी एम एल, फर्स्ट डॉट एच टी एम एल, देन टारगेट, ये एक एट्रीब्यूट है। अब ये टारगेट एट्रीब्यूट जो है उसके लिए आपको पहले लिखना पड़ेगा कि कहाँ पे वो आना चाहिए टारगेट। तो जो दूसरी पहली फाइल जो है यहाँ पे हमको एक टारगेट नाम का एट्रीब्यूट सेट करना पड़ेगा। तो वो कहाँ सेट करेंगे, दूसरी वाली जो फाइल है यहाँ पे मुझे चाहिए, तो इस पर्टिकुलर फ्रेम का एक नाम दे देते हैं। क्या नाम लिखेंगे हम लोग, एक सपोज नाम देता हूँ मैं इसको रिजल्ट, एक नाम देता हूँ रिजल्ट। तो ये जो फाइल है यहाँ खुली है रिजल्ट में, तो यहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ, वही नाम देता हूँ, कौन सा वाला, रिजल्ट। आई विल गिव द नेम रिजल्ट। ठीक है, वो आप नाम कुछ भी दे सकते हो, मैंने एग्जांपल दिया कि एक नाम दे रहा हूँ मैंने रिजल्ट। देन ये यहाँ पे अगर लिखना है से डिस्प्ले वन डैश UL,
ठीक है, स्लैश स्लैश नहीं है, स्लैश ही है। तो ये हो गया हमारा पहला वाला। फिर दूसरा इसी को कॉपी कर देते हैं सेम, और वहाँ पे सिर्फ नाम ही चेंज करना पड़ेगा। फर्स्ट की जगह अपन लेते सेकंड, सेकंड क्योंकि ये फाइल बनी बनाई है हमारी, और इसका नाम देते हैं डिस्प्ले 2। तीसरी फाइल बनाते हैं, और यहाँ नाम देख लेते हैं, थर्ड और नाम है क्या यहाँ पे, TABL2 है, वो नाम दे देते हैं TABL2, और इसका नाम देते हैं डिस्प्ले 3। देन इसको स्लैश UL, पर यहाँ गलती हो गई अपने, तो बताया नहीं, ये UL यहाँ नहीं लिखते, ये ऐसे ही रहता है LI। स्लैश UL हो गया, और देन स्लैश बॉडी और स्लैश HTML। तो ये हमारी फाइल हो गई जो लेफ्ट साइड में आने वाली है, जो हमारी लेफ्ट साइड में आएगी उसका नाम होगा, तो आई विल सेव इट बाय main डॉट HTML। सेव कर देता हूँ main.html, और ये जो नाम है main.html वो कहाँ आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए, तो इसका नाम यहाँ आएगा main.html। और ऊपर आएगा, ऊपर में आएगा, यहाँ आएगा main.html, यहाँ नाम आएगा। और यहाँ पे क्या नाम देते हैं, यहाँ पे कोई भी एक सादी सी फाइल ओपन कर लेते हैं कभी, कोई भी एक फाइल का नाम दे देते हैं, जैसे कि यहाँ लिया है नेचर1, वो नाम दे देते नेचर1, नेचर1, नेचर1 डॉट HTML, ये नाम दे देते। दोनों प्रोग्राम सेव कर दो, ये भी सेव हो गया और हमारा ये भी सेव हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट एक नाम है और एक मेन ये नाम है, दो नाम हो गए। तो अभी हमको क्या करना है, व्हाट वी हैव टू डू, विल ओपन विच फाइल, ये वाली फाइल, फर्स्ट फ्रेम वाली फाइल ओपन करते हैं। फर्स्ट फ्रेम वाली फाइल ओपन करते, ये फाइल हमारे पास यहाँ पे है फर्स्ट फ्रेम, ये ओपन करते, ये देखो ओपन हो गया। यहाँ पे नेचर वाला फाइल नहीं खुला है, क्यों नहीं खुला, क्या नाम है इसका, नेचर1 है, मैं नाम नहीं दिया, गलत दिया वहाँ पे। नहीं लिखा, लिया तो है नेचर1, अच्छा वो शायद से नेचर1 इज द, इट इज नॉट अ फाइल, इट इज JPG फाइल, so we don't want that one। दूसरा एक नाम देखते हैं, कोई है क्या, HTML फाइल चाहिए हमको, हेडिंग वाली ले लेते हैं, ठीक है, या फिर एक सादा प्रोग्राम बनाना है क्या, ठीक है, एक ले लेते हैं हेडिंग वाली, नेचर की जगह पे लेते हेडिंग, कि नेचर नाम की फाइल ही नहीं है हमारे पास, सेव कर देते। आई विल एक्सप्लेन यू आफ्टर, पहले देख लो उसका रिजल्ट, फिर आपको समझ में आएगा। ठीक है, इस तरह से ऐसा है। अभी इसमें मैं अगर यहाँ क्लिक करता हूँ तो देखो ये पोर्शन फिक्स है, बदल कौन सा रहा है पोर्शन, ये वेबसाइट में जनरली इस तरह से होता है, एक पोर्शन फिक्स होता है, मुझे अगर कोर्स की इन्फॉर्मेशन चाहिए यहाँ रहेगा, है ना, इस तरह से अपन ये कर सकते हैं। तो वेबसाइट में इस तरह से आप ये पोर्शन जो फिक्स रहेगा, बहुत सारे कॉलेज की स्कूल्स की रहती है वेबसाइट, उसमें दिया रहता है अबाउट अस, यहाँ रहता है फीस, यहाँ रहता है होमवर्क असाइनमेंट, ऐसे ऐसे लिए रहते हैं। तो आप यहाँ पे क्लिक करो और ये वाला पोर्शन बदलते रहता है। तो अभी हम प्रोग्राम की तरफ आते हैं, तो हमने कैसा लिखा प्रोग्राम, है ना, तो वो देखते हैं। सबसे पहले ध्यान दो इधर, पहला प्रोग्राम ये हमारा वही प्रोग्राम है, ये वाला प्रोग्राम है, दिस प्रोग्राम, ये आपको जो दिख रहा है ये वाला प्रोग्राम है। इसमें हमने क्या किया, 30-70 में डिवाइड कर दिया, तो ये 30 पोर्शन है और ये लाल वाला 70 पोर्शन। 30 वाले में कौन सी फाइल आ रही है, 30 वाली पहला जो है ना, पहली जो फाइल होती है वो 30 वाली में आती है, दूसरी वाली फाइल 70 में आती है। तो फर्स्ट फाइल का नाम क्या है, main.html। फर्स्ट फाइल का नाम है main.html, वो कहाँ पे आएंगी, 30% में।
तो हमने मेन डॉट एचटीएमएल बनाई यहाँ पे, ये मेन डॉट एचटीएमएल। मेन डॉट एचटीएमएल क्या बोलता है कि मुझे मेन डॉट एचटीएमएल में 3 पॉइंट्स बनाने, एक डिस्प्ले 1, एक डिस्प्ले 2, एक डिस्प्ले 3। तो मैंने 3 पॉइंट बनाए। जब मैं ये डिस्प्ले 1 वाले इसको क्लिक करता हूँ तो कौन सी फाइल खुलनी चाहिए, फर्स्ट डॉट एचटीएमएल। जब मैं डिस्प्ले 2 को क्लिक करता हूँ तो कौन सी फाइल खुलनी चाहिए, सेकंड डॉट एचटीएमएल। जब मैं डिस्प्ले 3 को क्लिक करता हूँ तो कौन सा फाइल खुलना चाहिए, टेबल 2 डॉट एचटीएमएल। लेकिन ये कहाँ खुलना चाहिए, ऐसे एरिया में खुलना चाहिए जिसका नाम रिजल्ट्स हो। तो हमने रिजल्ट्स नाम दे के रखा है, देखो यहाँ पे रिजल्ट्स, रिजल्ट्स नाम का मतलब ये जो 70% है उसका नाम क्या दिया हमने, रिजल्ट्स। यहाँ पे हम ये बोल रहे हैं कि ये जो फाइल कहाँ खुलनी चाहिए, रिजल्ट्स में खुलनी चाहिए। और ऑलरेडी हमने रिजल्ट्स में एक सिंपल एक फाइल एचटीएमएल हेडिंग डॉट एचटीएमएल नाम की फाइल ओपन कर दी है। लेकिन जब मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो ये हेडिंग डॉट एचटीएमएल नाम की फाइल निकल जाएगी और ये फर्स्ट या सेकंड या ये टेबल 2 ये फाइल आएंगी। तो ये उसके पीछे का लॉजिक है। ठीक है, इस तरह से 2 प्रोग्राम का मिला के ये प्रोग्राम बनाया पूरा। आई होप यू अंडरस्टूड। तो ये इसमें देखो, ये पहला फाइल, ये सेकंड फाइल, ये थर्ड फाइल। अभी छोटा बड़ा हो रहा है तो आपको पता है इसको कैसे करना है। इसको नो रिसाइज लिखना पड़ेगा हमको। अब जब लिखोगे नो रिसाइज तो वो भी नहीं होगा, नो रिसाइज लिखो, नो रिसाइज कर दो, कर दो। अभी देखो रिसाइज भी नहीं होगा। देखो पहली फाइल, दूसरी फाइल। इज इट क्लियर, बताओ कोई डाउट है, समझा, सर? समझ में आया पक्का? यस सर। हाँ टफ है, नॉट दैट सिंपल। बट अगर थोड़ा समझो लॉजिकली तो बहुत सिंपल है, बट थोड़ा सा है उसमें। हमने क्या किया, 2 फाइल बनाई, या क्रिएट 2 फाइल्स, पहला फर्स्ट और दूसरा मेन। ये जो फर्स्ट वाली फाइल है, फर्स्ट फ्रेम, इसको रन कर रहे हैं हम लोग। इसमें 2 पार्ट पड़ रहे हैं, 30 70। 30 वाले में क्या नाम को फाइल आने वाली, मेन। ये मेन फाइल कैसी रहेंगी, हमने यहाँ बना के रख दिया है। इसको रन नहीं करना, रन तो करना ये वाले फाइल को, फर्स्ट फ्रेम को। और इसमें वो मेन वाली फाइल बना रहे जिसमें हमने यूएल टैग पढ़ा था अनऑर्डर्ड लिस्ट, उसमें हमने 3 पॉइंट बनाए। ठीक है, पहला है फर्स्ट फाइल खुलने के लिए देखा, सेकंड के लिए तीसरा टेबल वाली। तो ये कब खुलेगा, जब आप डिस्प्ले में 1 में क्लिक करोगे तो ये फाइल खुलेगी, डिस्प्ले 2 में क्लिक करोगे तो ये फाइल खुलेगी, डिस्प्ले 3 में क्लिक करोगे तो ये फाइल खुलेगी। कहाँ खुलेगी, वो एरिया का नाम भी मैंने बताया, रिजल्ट्स। क्योंकि ये नाम यहाँ पे अगर आपने कैपिटल लिखा होगा तो यहाँ पे कैपिटल लिखना पड़ेगा। यहाँ पे जैसा लिखा है स्पेलिंग कैपिटल स्मॉल के साथ वैसे ही यहाँ लिखना पड़ता है, अदरवाइज वो आता नहीं, बिल्कुल सेम, कैप्स लॉक बंद ही कर देनी। ठीक है, तो ये उसका एट्रीब्यूट हो गया नेम। हमने उस रीजन का नाम रिजल्ट दे दिया तो वहां पे ये खुलेगा। बाकी ये हेडिंग नाम की फाइल तो ऑलरेडी हमारे पास बन के थी, ये नाम आप कोई भी दे सकते जो आपके पास बनी बनाई फाइल हो। तो दिस इज नोन एज हाउ टू यूज टारगेट। टारगेट नाम का एट्रीब्यूट कैसे यूज करते हैं एंड हाउ वी कैन क्रिएट सच काइंड ऑफ डायनेमिक। डायनेमिक नहीं बोल सकते बट ऐसा लगता है डायनेमिक जैसा, एक लुक आता है कि चेंज हो रहा है कुछ, कभी हम लोग क्लिक कर रहे हो चेंज हो रहा है। इस तरह से आप लिख सकते हैं यहाँ पे। अगर आपका खुद का इंट्रोडक्शन, आपका मतलब क्या बोलते हैं, चाइल्डहुड एजुकेशन, यहाँ पे आपका स्कूलिंग, ऐसा नहीं, आप अलग अलग बना के यहाँ पे जैसे क्लिक करो यहाँ पे आपके बारे में इंफॉर्मेशन आएंगी, आपके फोटो आएगा यहाँ पे। इंटरनल हाइपरलिंक है ना? इंटरनल हाइपरलिंक, इंटरनल हाइपरलिंक ही है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको एक्सटर्नल हाइपरलिंक है। लेकिन ये क्या इसी जगह खुल रहा है, इसी जगह खुल रहा है, ये वाले एरिया में खुल रहा है। ये हमारे लिए एक स्पॉटलाइट है। यहाँ पे हम वो कैरेक्टर को पूरा प्ले करा सकते हैं, स्पॉटलाइट है यहाँ पे, वो खुलेगा एक एक। ठीक है, यस सर। तो यहाँ तक ये इतना आप पहले करके देखो। ओके, डू इट फर्स्ट, देन वी विल गो फॉर न्यू थिंग। ठीक है।